नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसागुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुल मृण्मोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आत्मा के विशुद्ध ज्ञान स्वभाव का निरूपण करने वाला ये अधिकार माने आत्मा के ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से आत्मा का निरूपण करता है। ये जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, बाकी सब रूप अपने को माना, इसलिए इसका दुख नहीं मिटा। और ये अपने को जान ले, लेकिन कैसा जाने? अपने सच्चे लक्षण से, सच्चे चिन्ह से अपने को पहचान ले तो फिर इसका दुख मिट जाए, दुख होगा ही नहीं। तो ज्ञान ये जीव की पहचान का सच्चा लक्षण बताया कि इसके द्वारा जीव को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और ज्ञान लक्षण में परिणमता हुआ ज्ञान, जिसको हम कहते हैं उपयोग रूप ज्ञान, वो जीव की पहचान का चिन्ह कहा। पेज नंबर 894। लास्ट पैराग्राफ है। टीका में अंत में ये कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली कोई नहीं। चलिए, टीका के अंत में ये कहा है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके, ध्यान से देखना, पेज नंबर 894 क्या कहते हैं? जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ उपयोग रूप, ये जो शुभाशुभ उपयोग है ये स्वसमय पना है कि पर समय पना है? गाथा 2 में आपने पढ़ा था स्वसमय क्या है और पर समय क्या है। तो ये जो शुभाशुभ उपयोग है, शुभ और अशुभ उपयोग, ये स्वसमय है कि पर समय है? पर समय है। स्वसमय किसको कहा था? कि जो शुद्ध उपयोग रूप परिणमित हो, जो अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है वह स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। यानी अज्ञानी पर समय है और ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्वसमय है? अच्छा, उनकी आ जाए। क्या हुआ? आपसे कुछ बात हो रही थी क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं
अनादि अज्ञान से अपनी आत्मा में पर समय रूप प्रवृत्ति हो रही है। पर समय और स्व समय का अंतर क्या था? स्व समय मैंने जो जैसा अपना स्वभाव है उस अपने स्वभाव में एकत्व करता है, उसी में ममत्व करता है, वो तो स्व समय है। और जो अपने स्वरूप को तो नहीं जानता, लेकिन जो पर पदार्थ हैं, देह आदिक, इनमें ये मैं हूं ऐसा मानता है, यानी जो बहिरात्मा है वो पर समय है, और जो अंतरात्मा ज्ञानी सम्यक दृष्टि है वो स्व समय है। अब ये जीव अनादि अज्ञान से होने वाली, देखो एक ज्ञानी को भी शुभाशुभ भाव होते हैं, भूमि का प्रमाण, लेकिन एक अज्ञानी को होने वाले शुभाशुभ भाव, तो ज्ञानी को जो शुभाशुभ भाव हैं वो पर समय पना नहीं कह सकते आप किसी अपेक्षा। अज्ञानी को होने वाला जो शुभाशुभ भाव है वो तो पर समय पना है, क्योंकि ज्ञानी को ये शुभाशुभ भाव होते हुए उनमें हे पना है, वो जानता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। और अज्ञानी इस शुभाशुभ भाव में एकत्व करता है कि मेरा परिणाम, ये मेरा स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है? क्यों? शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है? क्या वो कहते हैं उपादान के ही समान कारज होता है, जो बोने पर जो ही तो पैदा होता है, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। तो अज्ञानी के जितने भाव हैं वो सब अज्ञानमयी हैं। भले वो बात सही करे, लेकिन वो प्रयोजन उल्टा ही साधता है। ज्ञानी कदाचित जीव को पुद्गल कह दे, पुद्गल को जीव कह दे, तो भी अपना प्रयोजन सही साधता है, इसलिए ज्ञानी ठीक है। ज्ञानी को शुभाशुभ भाव होते हैं, लेकिन वो उन शुभाशुभ भावों को हे जानता है, अपना स्वभाव नहीं मानता, उनके मेटने का उपाय करता है, भीतर में उसके प्रति प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करता है। और अज्ञानी उन शुभाशुभ भाव को अपना स्वरूप मानता है, ठीक है, उसमें एकत्व करता है, उसको मेटने का उसको उपाय नहीं है, उसमें हे पना भाषित नहीं होता, इसलिए अज्ञानी के वही भाव अज्ञान नहीं। तो अनादि से अज्ञान से होने वाली जो शुभाशुभ उपयोग रूप पर समय की प्रवृत्ति है उसको दूर करके, यानी ऐसी अज्ञान रूप परिणति को दूर करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति रूप 894 क्या करें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में प्रवृत्ति रूप स्व समय को प्राप्त करके, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर उस स्व समय रूप परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके, यानी थाप निज को मोक्ष पथ में, है ना, एक समय सार जी की गाथा है, आने वाली हो शायद, उसी के इंडिकेशन लग रहे हैं कि निज में ही नित्य विहार कर। 412 नंबर की गाथा आने वाली है। तो जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ? श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो प्राप्त हुआ, लेकिन जितनी अभी किंचित स्थिरता बनती है उतनी उसको उपलब्धता है, और जिसमें कोई त्याग ग्रहण नहीं है। त्याग ग्रहण माने पर द्रव्य, अपने रागादि भावों के तो त्याग रूप है और स्वभाव के ग्रहण रूप है, लेकिन पर द्रव्य का जिसमें ना तो ग्रहण है और ना त्याग है, जो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। कोई ये कहे कि साहब हम राग द्वेष को त्याग नहीं सकते, कि क्यों? क्योंकि आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो उस त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का कार्य क्या है कि आत्मा किसी भिन्न पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, और जब ग्रहण ही नहीं करता छोड़ भी नहीं सकता। वास्तव में तो ये है कि पर को ग्रहण नहीं कर सकता और अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। तो त्याग
और उपादान माने ग्रहण करना, शून्य, जीरो है उसमें, कि अपना कुछ छोड़ नहीं सकता, पर का कुछ भी ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि पर को ग्रहण ना करे और अपना कुछ त्याग ना करे। ऐसी नियम सार जी की भी गाथा है। छोड़े नहीं पर भाव को, छोड़े नहीं किंचित निज भाव को, छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भावना। दूसरी लाइन याद नहीं है कि अपने निज स्वभाव को छोड़ता नहीं है और पर भाव को ग्रहण करता नहीं है। मेरे ख्याल से परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की गाथा है ये, अंत की गाथा है, बड़ी फेमस गाथा है। तो कोई भी द्रव्य हो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता और पर के स्वभाव को ग्रहण कर नहीं सकता। आप अनंत काल कर्मों के साथ रहे, देह के साथ रहे, लेकिन आपने पुद्गल का एक गुण ग्रहण नहीं किया और अपने एक गुण को नहीं छोड़ा। छोड़ नहीं सकते, आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ो, कैसे छोड़ो? ऐसे साक्षात समय सार स्वरूप परमार्थ भूत निश्चल रहा हुआ शुद्ध पूर्ण ज्ञान को देखना चाहिए। देखना चाहिए मैंने उसका अनुभव करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो शब्द आए ना शुरू की गाथाओं में, इन सबके अर्थ हुए हैं पहले पहले अधिकार में, कि क्या समय सार का क्या अर्थ है, शुद्ध का क्या अर्थ है। ठीक है, सब आ चुके हैं। अब समय सार का अर्थ अब बताएंगे। पहली कलश में ही आ गया था समय और सार, आत्मा का सार। आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार देखो, समय कहते हैं पदार्थ को, लेकिन यहां समय माने आत्मा को ग्रहण करना। और सार का क्या अर्थ हुआ? शुद्धात्मा, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा, वो अपने को उपादेय है। अंतर समझ में है कि जीव तो मैं हूं जैसा हूं, लेकिन ऐसा जीव नहीं। हमें जीव का शुद्ध स्वरूप उपादेय है, माने वीतराग स्वरूप, माने जीव मोहराग द्वेष से रहित हो, मोहराग द्वेष का अभाव हो। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि मोहराग द्वेष का अभाव करे या मोहराग द्वेष से रहित है आत्मा? मान्यता में तो है, तो रही थी, मान्यता में अभाव करे। मतलब आत्मा में मोहराग द्वेष हुए हैं कि खाली माने हैं इस जीव ने गलती से? हुए तो नहीं है। पर द्रव्य का ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मोहराग द्वेष नहीं जी। हाँ जी, ये आत्मा अपनी अज्ञानता से, अच्छा देखो, अज्ञान किसका भाव है? जीव का है कि पुद्गल का है? मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप, मिथ्या चारित्र। देखो आप सिद्धांत से समझ लो भैया, एक बार पक्का हो जाएगा। अब हम देखते हैं पहले मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन ये जीव का परिणाम है कि किसी और का देखते हैं। मिथ्या दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। मिथ्या दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की। और वो श्रद्धा गुण किसका है? जीव का। माने मेरे में जो मिथ्या दर्शन रूप, मिथ्यात्व रूप परिणाम हुआ, वो मेरे में एक श्रद्धा नाम का गुण है। उस श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है, उल्टा परिणमन है। तो मेरा ही तो परिणमन हुआ ना, वो मेरा ही भाव। ऐसे मिथ्या ज्ञान, वो जीव के जो ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन, वो मिथ्या ज्ञान। मिथ्या चारित्र, मेरे चारित्र गुण का विपरीत परिणमन, उसी का नाम। वो परद्रव्य कैसे कहोगे? अगर कदाचित उसको कहीं कहा हो तो परद्रव्य तो नहीं कहा होगा, पर भाव कहा होगा। और अगर कदाचित कहीं परद्रव्य कहा भी हो, लिखा भी हो, तो उसका अर्थ यही समझना। देखो
परद्रव्य होता है कि जिसके प्रदेश अपने से न्यारे हैं, वो है परद्रव्य। और परभाव क्या होता है? परद्रव्य का जो भाव है वो होता है परभाव। समझना, परद्रव्य का जो भाव है वो है परभाव, और मुझ द्रव्य का जो भाव है वो है निज भाव, है ना? अथवा उसको कहो स्वभाव। अब वो स्वभाव भी दो तरह का, एक विभाव स्वभाव, एक स्वभाव भाव। समझ में आया? जैसे औपशमिक छाइको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको। स्वतत्व कहा इसको, तत्व माने भाव, जीव का भाव कहा। किसको? औदैहिक भाव को भी। औदैहिक भाव क्या है? मोहराग्वेश रूप भाव। इसको भी जीव का स्वभाव कहा। लेकिन ये जीव का कैसा स्वभाव है? इसमें दो तरह के स्वभाव है। एक तो ऐसा स्वभाव कि अगर कर्म के उदय का निमित्त बने तो ये मोहराग्वेश रूप परिणमित होगा। ऐसा जो इसका स्वभाव है वो कहलाता है विभाव स्वभाव। क्या कहलाता है? विभाव स्वभाव, अथवा विभाव भाव कह दो, अथवा विभाव कह दो, विकारी भाव। तो आत्मा में एक ऐसी योग्यता है ना कि इस प्रकार के कर्म का उदय का निमित्त मिले तो ये राग द्वेष रूप परिणमित हो। अगर आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं होती तो कैसे होता वो राग द्वेष रूप? स्फटिक मणि में एक योग्यता है ना कि लाल कपड़ा रखें तो वो लाल रूप परिणमित होता है, पीला कपड़ा रखें तो पीले रूप परिणमित होता है। तो वो शक्ति तो है ना उस स्फटिक मणि में, लेकिन वो उसका स्वाभाविक भाव नहीं है। स्वाभाविक भाव किसे कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो, वो है स्वभाव भाव। तो जो औदैहिक भाव हैं, मोहराग द्वेष के भाव हैं, ये कर्म के उदय के निमित्त के बिना नहीं होते, इसलिए मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। तो स्वाभाविक भाव कौन से हैं? कि जिसके लिए किसी कर्म के उदय का निमित्त नहीं चाहिए, वो मेरे स्वाभाविक भाव हैं। जैसे वीतरागी होने के लिए कौन से कर्म का उदय चाहिए? क्षमा रूप रहने के लिए कोई कर्म का उदय नहीं चाहिए। हाँ, क्रोध रूप रहने के लिए कर्म का उदय चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो, इसलिए मैं रोज कहता हूं इस बात को कि आप आदत डालो, चाहे 4 लाइन पढ़ो। देखो, रतनकरण श्रावकाचार्य में लिखा कि जो एक अक्षर का, एक शब्द का, एक वाक्य का भी निरंतर अभ्यास करे है, सोहु श्रुत का पारगामी हुए, वो भी श्रुत का पारगामी हो जाता है। समझ में आया? इसलिए कुछ कर पाओ ना कर पाओ, एक नियम तो ले लो भैया, चाहे 4 लाइन पढ़ो, लेकिन अपने आप पढ़ूंगा। और कोई भी ग्रंथ लगाओ उसको पूरा पढ़ना आद्योपान। ये नहीं कि जहाँ मर्जी से पन्ना खोला और पढ़ गए 4 लाइन, उससे लाभ नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे मजा आने लगेगा। तो फिर 4 लाइन पढ़ोगे, फिर एक दिन 40 लाइन भी पढ़ोगे, एक दिन 40 पन्ने भी पढ़ोगे, फिर आदमी का मन ही नहीं हटेगा कि नहीं नहीं मैं तो पढ़ूंगा, आगे क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है। तो आपको उसका पूरा रहस्य ख्याल में आएगा। आप ये बताओ, आपको हम 4 फिल्में दिखाएं और बीच बीच में से कभी कोई सी फिल्म दिखा दें 2 मिनट की, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कभी कोई सी, कुछ आएगा समझ में? तो ऐसे स्वाध्याय भी पूरा शुरू से अंत तक कंप्लीट होना चाहिए, और आगे दौड़ पीछे छोड़ भी ना हो। आप बताओ, फिल्म में अगर आपको पीछे का याद ही ना हो तो आप समझ में नहीं, अगर इसकी माँ है, बहन है, पत्नी है, बीवी है, कौन है, ये तो याद रहता है, तभी तो आगे कहानी में मजा आता है। ऐसी पुराणों में आपको याद ही नहीं रहता, कई बार कहानियाँ इतनी उलझ जाती हैं कि कौन किसका माँ था, कौन किसकी बाप थी, कौन सी पत्नी आ गई थी, कहाँ किसको छोड़ के आए थे, कौन से सेठ थे, क्या किया था। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं तो नहीं भूलते। ऐसा पता है कब होता है? जैसे हमने 10 लक्षण से पहले पढ़ा, फिर 10 दिन छोड़ दिया, अब पहले तो पन्ने ही ढूंढते रहोगे कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे। अब पढ़ोगे भी तो समझ में नहीं आएगा क्या था क्या नहीं। तो कंटिन्यूटी में देखो, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, नहीं तो फिर ऐसे ही जा रहा है समय। कुछ चीज़ें तो अपनी निश्चित करनी पड़ेंगी ना। देखो, देव पूजा गुरु पास्ती, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्तानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। मुनि हम बन नहीं पा रहे, तो गृहस्थ तो बन जाए। तो गृहस्थ के लिए भी कम से कम 6 आवश्यक बताए। पाप वाले तो अलग हैं,
लेकिन अगर अपने जीवन को बचाना है, धर्म में लगना है, तो देव पूजा पहला आवश्यक है, जरूरी है। दूसरा गुरु उपासना। कि गुरु की उपासना कैसे करें? अरे मुनिराज के गुणों का चिंतन करो कि मेरी कब ऐसी दशा होगी, संत साधु बन के विचरूं, बहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये जीव को विचार करे, इससे बड़ी कोई स्तुति है? ये हो गई गुरु उपासना। साक्षात गुरु मिले तो भैया उनका समागम का लाभ लो, नहीं मिले तो भावना भाव, तो भाग्य जगे तो हमें मुनि मिले। समझ में आया ना? गुरु मिलेंगे किनको? जो महाभाग्य वाले होंगे। ऐसे तो थोड़ी मिलेंगे पात्र जीवों को, जिनकी नज़र पड़ते से ही ये जीव छोड़ के साथ में चल देता है। कैसे होते हैं वो महामुनिराज, कैसे वीतरागी उनकी मुद्रा, तो उनको देखते से ही जीव के भाव ऐसे पलटते हैं। कितना महाभोगी राजा वज्रबाहु का है ना, वज्रबाहु का वैराग्य आप पढ़ो, देखो उसको। ऐसा भोगी कि पत्नी को मायके नहीं जाने देता, पत्नी मायके जा रही है तो साथ जा रहा है, लेकिन रास्ते में इतने में अचानक एक मुनि को बैठे हुए देखा कि अरे इतने सुंदर और युवराज से लगते हैं, ये कैसे नंगे बैठे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। इनके पास तो स्त्री भी नहीं है, लेकिन इनके चेहरे से इतनी अनंत शांति झलक रही है, इतने तृप्त हैं, इतने सुखी हैं। क्या स्त्री के बिना भी कोई सुखी हो सकता है? क्योंकि ये तो माने बैठे थे, स्त्री के बिना सुखी कैसे होऊंगा। बस देखते रह गए। उनके साले ने थोड़ा सा मजा लिया कि क्या बात है जिया जी, ऐसा लग रहा है कि दीक्षा लेने का विचार है क्या? हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्या बात कर रहे हो आप लो, मैं भी लूँगा। उसने तो वैसे ही कही, उसे पता था कि इतने भोगी ये कहाँ दीक्षा विक्षा लेने वाले, और उनने तुरंत गए उन महाराज के पास, दीक्षित हुए। समझ में आया? तो घबराना नहीं। अपनी अपनी वर्तमान की कमजोरी देखकर ये मत सोचना कि हम कभी मुनि नहीं बन सकते। कल कहा था ना, इस मनुष्य पर्याय में पुरुष हैं, वो 7वें गुण स्थान तक की विशुद्धता का आस्वादन कर सकते हैं, और महिलाएं भी 5म गुण स्थान की शुद्धता को पा सकती हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले सकती हैं। हमें क्या लगता है, अरे भैया एसी के बिना तो हमारे गुजारा नहीं होता, हम कैसे जंगल में जाएंगे, जरा सी ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम कैसे करेंगे? तो भैया वो भजन सुन लेना। सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था, काया की सुध नाही, गीदड़ तन भगते देखे, मोक्ष के प्रेमी। समझ में आया? ऑटोमेटिक शक्ति आती है। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अब वो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे वो गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए है ना, प्रीत्यात्म वीर, अपनी शक्ति को भी नहीं गिनती, बिना अपनी शक्ति को विचारे अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो गाय भी शेर के मुकाबला करती है। कहाँ से आ गई उसमें ताकत? बताओ, कहाँ से आ गई ताकत? तो आप चिंता मत करो, अभी वर्तमान का जो भाव है ये अगले समय में नष्ट हो जाने वाला है। अगले समय नए पुरुषार्थ से नया माल प्रकट होगा। तो ये कौन सा भाव बताता है आपको? अभाव, प्राग भाव के पूर्व के भाव चले गए। प्रध्वंसा भाव क्या है? हाँ, कि अभी जो वर्तमान का भाव है इसका अगले समय में हो जाएगा प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वो प्राग भाव है। वर्तमान आगामी, गलत बोला, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, प्राग भाव, और आगामी पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव। ठीक है, लेकिन यानी जो वर्तमान का परिणाम है रहने वाला नहीं, भविष्य का परिणाम आगे नया आएगा। तो अगला परिणाम अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, देखो बड़े बड़े राजे महाराजे माने जो इतने आलसी थे, इतने सुख भोगी थे, अरे वो मुनि बन गए, है ना। हमें तुम पे क्या कष्ट पड़ रहा है, हम कौन से राजे महाराजे हैं कहीं के? समझ में आया? तो इसलिए अपने आत्मबल को कमजोर नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना, सब चलेंगे एक साथ।
है ना। ये लेकिन टारगेट होना चाहिए कि कोई पहले कोई बाद में, सबकी पात्रता अलग अलग है। लेकिन ये समझ लेना कि मुनि बने बिना मुक्ति तो कोई तीर्थंकर भी नहीं जाता। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच। के अंतर का अभ्यास जब मजबूत होता है तो बाहर के तो सब बहाने हैं। विसरो भूलो, भूलना भूलना, एक घड़ी मत भूलो, एक घड़ी मत बेकार करो। आयु यम मुख बीच में, आपकी आयु यमराज के मुख के बीच में है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, अरे जिनका मोक्ष जाना नक्की था, उन्होंने भी जब तक संयम को अंगीकार नहीं किया, दीक्षा धारण नहीं की, तो वो भी मुक्ति नहीं जा पाए। समझ में आया? अगर कोई ये सोच के बैठा है कि बिना पुण्य बने ही मोक्ष चले जाएंगे, वो है ना, बनारसी दास जी ने लिखा, जो बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। वो अज्ञानी मूर्खों का सरदार है। कौन? पहला बताओ, जो बिना ज्ञान के क्रिया करता है। तो कैसी क्रिया करने की? ज्ञान पूर्वक क्रिया करनी, समझ कर करनी। पूजा करो तो समझ कर, स्वाध्याय करो तो समझ कर, तप करो तो समझ कर, उपवास करो तो समझ कर, षट कर्मणि दिने दिने जो हैं समझ कर करो। और जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, कि मैं कोई क्रिया कुछ नहीं करनी पड़ेगी, आत्मा तो सर्वथा करता है। अरे ज्ञान क्रिया भी तो कोई चीज है कि चेतन अपनी सम्यक ज्ञान रूपी क्रिया को करता है, तो बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से सब वो काम होते हैं। ठीक है, तो जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जो बिना मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। वो अज्ञानी मूर्खों का सरदार है कि जो बिना मुक्ति के ये कहता है कि मैं सुखी हूं। काहे का सुखी हूं? देखो, संयमी सुखी है और भोगी दुखी है। इस बात का अपने को जब तक निर्णय नहीं होगा, तब तक जीवन में संयम कैसे आएगा? जब ये निर्णय हो जाएगा कि भोगों में सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, सुख स्वरूप के आश्रय से होगा। स्वरूप में लीन रहना, इसी का नाम तो संयम है। जैसे क्षमा रूप रहना ये संयम है, क्रोध रूप होना असंयम है। समझ में आया? जैसा मेरा स्वभाव है वीतराग भाव, उस रूप रहना इसका नाम संयम। राग द्वेष रूप होना असंयम। इसलिए चारों अनुयोगों का थोड़ा बहुत प्रयोजनभूत ज्ञान प्राप्त करके अपना प्रयोजन साधना चाहिए। ठीक है, और फिर जो समय हो उस समय को इसी में लगाना चाहिए उपयोग की विशुद्धि के लिए। ठीक है, आपकी तिजोरी में नोट रखे हैं, वो तो एक विश्वास का सुख है कि रखे हैं, लेकिन जब जब आप तिजोरी खोल के देखते हो तो जो सुख आता है वो अलग है कि नहीं? तो ऐसे ही भले श्रद्धान हो गया जीव को, लेकिन वो जो वस्तु का स्वरूप है उसको जब आप बार बार उपयोग में लेते हैं, उसके बार बार दर्शन करते हैं, जिसको कहते हैं आत्मानुभूति, तो विशेष रस होता है। ठीक है ना? माने अब हम यहाँ जो बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी ना हमें इसका ज्ञान है। हमें जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी है हमें इसका ज्ञान, लेकिन वैसा आनंद नहीं है जैसा हमारे ज्ञानों उपयोग में मुख्य होने पर। जब ये विषय हमारे ज्ञान में मुख्य होता है तो विशेष रस का परिपाक होता है। तो रस लेना है ना, मजा लेना है, तो यहाँ का लो। जिनमें रस ही नहीं है, खेद ही खेद है, खिन्नता है, वो है ना। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय लागे नीके। ये चीजें पढ़ा करो कभी कभी। क्या है ये? वैराग्य भावना। ठीक है ना? पुराने कवियों की ये जो लाल जिनवाणी उठा लो, कभी होती थी ना पूजन पाठ प्रदीप, इसको जिनवाणी कहते थे। पहले लोग उसे जिनवाणी बस उतना ही समझते थे। अभी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। पता ही नहीं ना, ये पता ही नहीं जिनवाणी तो ये है ना। इसके पहले जिनवाणी, पहले वो चलती थी बड़े ब्रज जिनवाणी,
वैसे बड़ी होती थी। हाँ ब्रजवाणी है, एक आध रखी है ऊपर, बड़े अच्छे उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी पुरानी पुरानी स्तुतियाँ हैं। और उसमें पढ़े हुए मंगल वाले वो थी, विचार करते थे पढ़े हुए। हाँ 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 है, प्रक्षाल पाठ है, हर जस राय जी का। चारों हाँ पर्ण भी हाँ है, 5 कल्याणक की वो है इसमें। याद ही सब। हाँ तो अब देखो फुर्सत हो तब तो जीप पढ़े, फुर्सत ही नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको पढ़ो, देखो कैसा पलट पलट के फेरना चाहिए, नया नया स्वाद आता है ना। एक ही मिठाई खाते रहो तो भी ये जीभ का उपयोग कहाँ लगता है, ठीक है ना, हमारे उपयोग की कमजोरी है। तो लेकिन उसको सही प्रमेय मिले तो अपने उपयोग का पोषण होता है, नहीं तो क्या होता है कि बोर होने लगते हैं, है ना, प्रमाद आने लगता है। तो इसलिए अपने उपयोग को विषय देना चाहिए। आत्मानुशासन में गुणधराचार्य लिखते हैं कि इस मन रूपी बंदर को स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो, अभी उत्पात नहीं मचाएगा, नहीं तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं बंदर, कितनी तोड़ फोड़ नुकसान करते हैं। और जहाँ पेड़ वेड़ हो, पेड़ पे चढ़ जाए अपना वहीं उठखेली करते रहते हैं। ऐसे इस मन रूपी बंदर को स्वाध्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ा दो, ये उत्पात नहीं मचाएगा, खटपट नहीं मचाएगा। आइए देखना, 3 प्रकार से समझना। तो ऐसे ऐसे शुद्ध स्वरूप को देखो, कैसे देखो, 3 अपेक्षाओं से देखना बता रहे हैं। देखना माने ज्ञान में जानो, उसका अनुभव करो। नंबर 1, शुद्ध नय का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना। देखो आगम के आधार से, ठीक है, परोक्ष रूप से आत्मा का जैसा स्वरूप बताया, नय और युक्ति के अवलंबन से शुद्ध नय के द्वारा उसका परोक्ष रूप से श्रद्धान करना कि आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी है, ये पहले प्रकार से देखना है, श्रद्धा की अपेक्षा है। ये चौथे गुण स्थान में होता है, ठीक है, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। वह अविरत आदि अवस्था में भी होता है, माने चौथे गुण स्थान में भी होता है। नंबर 2, ज्ञान श्रद्धान होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके। देखो जिसको आपको ज्ञान हो गया, श्रद्धान हो गया कि परिग्रह में सुख नहीं है, तो परिग्रह को छोड़ो ना, क्यों उलझे पड़े हो इसमें, उपयोग खराब होता है कि नहीं होता है बताओ। देखो काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, एक दाग लागे पर लागे लागेगी, क्या है, एक दाग लागे, आगे क्या है, लगता ही लगता है। तो क्यों काजल की कोठरी में जाना है, समझ में आया। तो इसलिए अपने उपयोग को अच्छी जगह लगाना है। हम ये कह रहे थे, इसलिए अपने को अपना जीवन प्रमाद में ना जाए, तो अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, देखना चाहिए अपने जीवन में षटकर्म और नियम रखना चाहिए उसका, कि अपने को इतना काम तो करना ही है। जैसे देव दर्शन करने ही करने हैं, अथवा पूजा करनी करनी है, स्वाध्याय कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति को छोड़कर नॉर्मल में तो अपना रखना चाहिए। नहीं तो जिंदगी तो ऐसे ही जा रही है, उसी के बीच में थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। जिसके घर में बेटी हो वो थोड़ा बूंद बूंद बचाता रहता है, और बेटी के टाइम तक पता लगता है इतना हो गया भैया, इसकी शादी ऐसी ही हो जाएगी, पता नहीं लगता। और जो नहीं बचाते उन्हें भी पता नहीं लगता, समझ में। ऐसे ही अपना जीवन, ये जो अमूल्य क्षण है हमारे जीवन के, अगर ये थोड़े थोड़े भी इन्वेस्ट करते रहेंगे ना, जैसे मानो हम सुबह शाम मंदिर आते हैं, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये व्यर्थ नहीं जाने वाली। लेकिन हम प्रमाद कर जाएं, छोड़ो कल तो दर्शन किए ही थे, कल फिर कर लेंगे, भगवान कौन सा कहीं जा रहे हैं, भगवान तो यहीं है, सब अंदर में है, अपनी गर्दन झुकाई देती है। और शुद्धात्मा तो मैं हूँ कि नहीं भैया, ये समय सार का मतलब समझो, साफ साफ लिखा है आचार्य देव ने, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित शुद्धात्मा है, वो समय सार है। देखो ऐसा है,
भीग नहीं पा रहा तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पानी डालना चालू करो, थोड़े जल्दी जल्दी से डालने चालू करो, है ना। लेकिन सच में सच पूछे देखो, ये तो जीव की अपेक्षा ज़्यादा होती है ना, इसलिए इसको ऐसा लगता है। बच्चा कितना ही अच्छा हो, दुनिया कहती हो अच्छा हो, लेकिन उसके माँ बाप ये कहते हैं हमें पता है कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो भीग तो रहा है उपयोग, लेकिन अब पतली धारणा भाए मन में, अब हमें तो प्रचुर स्वसंवेदन चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि सूख जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से विचार करें तो ऐसा नहीं है। अगर सूख जाता होता तो आप शाम को दोबारा नहीं आते, कहीं ना कहीं उसकी एक खुमारी बनी रहती है। आप कहते हो कि हमने सुबह पोछा लगाया था, सब बेकार हो गया, शाम को फिर लगाया, फिर ये सुबह तक गंदा हो जाएगा। तो अगर ऐसा सोच के आप पोछा लगाना छोड़ दोगे तो सोचो क्या हालत होगी। समझ में आया? बड़वा नल जो है समुद्र में जो लगी है आग, आपको सब क्या कर लिया उसने आज तक, कब से जल रही है कि भैया समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। नदियों में तो बाढ़ आती है, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती। तो उस बड़वा अग्नि ने उसको इतना कंट्रोल कर रखा है, ये कम है क्या? समझ में आया? उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि भीगा नहीं है, चित्त भीगा है, और उसी के कारण जीव को आगे धीरे धीरे और उत्साह जगता है, और उत्साह जगता है, तभी तो उसका वो आगे आगे की भूमिका बढ़ती है ना। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, समझो संभालना चाहिए। तो इसलिए ये देखो, हमें अपना निर्णय खुद करना है कि हम अपने प्रमाद को कैसे जीतें। नहीं तो टाइम तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा, वापस आने वाला नहीं है। दुकान का तो लगता है हमें कि सीजन निकल गया तो फिर कब कमाएंगे, है ना। लेकिन भैया वो पैसा आपके कमाने से नहीं आता, पुण्य के उदय से आता है, बिना कमाए भी आता हुआ देखा जाता है। समझ में आया? आपको पता नहीं होता कि आपके दूर का कौन रिश्तेदार मर गया और फलाचंद के नाम अपनी जमीन लिख गया। समझ में आया? पुण्य का उदय हो तो ऐसा भी होता है, पड़ोसी मरे अपने बच्चे के नाम ना करे, पड़ोसी के बच्चे के नाम कर जाए, उसको भाग्य का उदय होना चाहिए। और भाग्य खोटा हो तो खुद का बाप अपने खुद के ही नाम में करके जाए, इकलौते बेटे के, मंदिर में दे जाऊंगा सब, इसे नहीं दूंगा। बहुत सारे डायलॉग आते हैं ऐसे, है बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे। अच्छा नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं कसाय के कारण, लेकिन दे के वहीं जाते हैं, देखे जाते चाहे हैं। कितना ही बिगड़ा हो। मोहम्मद तो पढ़ा है ना, मोह पढ़ा है। और दे के क्या जाते हैं, उस बच्चे का पुण्य लेता है, उसका पुण्य ना होता तो तुम देने वाले कौन? छोड़ के जाते हैं। हाँ, और उसके पुण्य का उदय है कि तुमने जो संभाल के रखा, खर्च नहीं कर दिया, और सब जोड़ जोड़ के संभाल के चौकीदारी करके उसको बढ़िया करके दे के जा रहे हो, ले बेटा संभाल। समझ में आया? तो इसलिए यही उपाय है इस कली काल में। सबसे बड़ा उपाय है कि साधर्मियों का संग रखना। मुनि को भी एक कल विहारी होने की मनाही की है, तो फिर तो हम गृहस्थी हैं, लेकिन संग किसका करना है? साधर्मी अब किसको कहोगे? हाँ, जो जिनवाणी के अनुकूल अपनी रुचि और श्रद्धा रखते हो वो साधर्मी है। नहीं तो धर्म धर्म सबको ही कहे, धर्म न जाने को है। समझ में आया ना? वस्तु स्वरूप के अनुकूल हो वो साधर्मी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप ये देखो, जब प्रोग्राम होता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो उनको देख के आपका भाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जैसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। समझ में आया? आपस में एक दूसरे से प्रेरणा लेनी ही चाहिए, अच्छे कार्य की प्रेरणा लेनी चाहिए, बुरे कार्य की प्रेरणा तो लेते हैं, अच्छे की भी लेनी चाहिए। हमने देखा कि साहब आपने कोई नया ग्रंथ लगाया है, हम पूछते कौन सा? अच्छा मैं भी लगाऊंगा ये, तो मन बनता है देखकर, है ना। एक वो है ना, एक रविंद्र पंडित जी की रचना है, बहु पुण्य उदय मम आयो, सुंदर जिन भवन लखायो, भव्यों को सुख का कारण करता भव, जहाँ खुद ही भाव बदलते, बहुविधि पुण्य सुकरते,
सुंदर स्तोत्र उचारे, ध्वनि गगन माहि गुंजारे। कोई शुभ पूजन करके, कोई जग की सब सुध बुध खोते, निज सुख में मग्न सुहोते। जहाँ शास्त्र सभा है होती, जिससे मिथ्यामति भगति। कोई लीन धर्म चर्चा में, देखत उठती शुभ लहरे। मधिमार बाढ़ संसार, यह वृक्ष है छायादार। पथिक भटकते अकुलाते, धैर्य न धरते। उन सब को आश्रय दाता, जिन मंदिर जग में ख्याता। अति हर्ष प्रसंग महा है, जिन मंदिर दर्श मिला है। माने बहुत अच्छी स्थिति है ये। और आप ये देखो, ये जिन मंदिर का ही निमित्त है कि हम सबको हमारे भाव निर्मल करने में निमित्त है। सब लोग हमारे घर के आ जाते हैं सुबह, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्तोत्र उच्चारण कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई धर्म चर्चा में लीन है। तो देखकर अपना भी भाव बनता है कि नहीं बनता। और सोचो अगर ये मंदिर ना होता तो क्या होता, कैसे हमारे परिणाम होते। तो देखो जैनियों को इतनी तो अकल है, 2 रुपए की चीज 4 रुपए में मिले तो भी मंदिर के पास रहना चाहते हैं, तो बचे रहते, नहीं तो फिर नष्ट हो जाए। ये सारी समृद्धि, ये बाह्य वैभव, ये भी सब ठीक है, जो धर्म बुद्धि है ना थोड़ी बहुत, उससे ऐसा पुण्य बनता है, उसके फल में है। नहीं तो मिनट आते पता नहीं लगते और मिनट जाते पता नहीं लगते। बड़े बड़े सेठ क्षण में आपका उदय आने पे धराशायी हो जाते हैं। मैंने एक सेठ जी बढ़िया बिजनेस, उनके 2 लेबर मर गई करंट खा के। अब मर गई, मुकदमे हो गए, कोर्ट कचहरी हो गए, मुआवजे दें, पुलिस थाने करें, ये करें वो करें, काम धंधा तो एक तरफ, रोज के कोर्ट कचहरी हो गए, सब जीरो, कर्जे में और आ गए। अब बताओ क्या कर लोगे आप, आपका पुरुषार्थ क्या कर लेगा। समझ में आया ना। ये जीव हॉस्पिटलों की लाइन में लगने तैयार है, लेकिन 10-15 मिनट मंदिर के लिए तैयार नहीं है। समझ में आया भाई। देखो ये जीव पाप के फल को तो बुरा मानता है, पुण्य को भला मानता है, लेकिन फिर भी पुण्य का भी कहाँ उपाय कर रहा है। पुण्य का उपाय भी तो जिन पूजा, दर्शन, स्तुति, पाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, यही है। लेकिन ये भी कौन कर रहा है। देखो कैसे गजब की बात है। चाहते हैं पुण्य का फल और मजा आ रहा है पाप में। तो जिसका फल चाहिए वो करना भी तो पड़ेगा है। कौन चाहता है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, हमें कैंसर हो जाए, कोई नहीं चाहता, लेकिन काम तो कोई करता नहीं। समझ में आया। और सच पूछो ये तो अज्ञानी की अपेक्षा बात है। ज्ञानी अपने अंदर के कैंसर का इलाज करता है, भगवान के पास आता है तो वास्तव में जो अपना रोग है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का, वो मिटता है। वो बहुत बड़ा लाभ, उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। और किसी दूसरे से आनंद नहीं होता। ये जीव के खुद के परिणामों में जो विशुद्धि आती है उसका लाभ लेता है जीव। समझ में आया। अपनी श्रद्धा से ठीक होता है, डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होता। क्या कहा, अपनी श्रद्धा से। जैसे किसी को किसी पे अंधश्रद्धा होती है ना, तो उससे वो ठीक भी हो जाता है। वो वैसे ही पानी भी पिला दे अपने हाथ का लगा के तो ठीक हो जाएगा। और जिसमें आपको श्रद्धा नहीं है, नहीं होगा। साइकोलॉजी है जीव। चलिए समय हो गया है, तो देखना 3 प्रकार से कह रहे हैं। इसकी चर्चा कल फिर दोबारा करेंगे। आज तो अपनी चर्चा ये हुई कि अपने आप को थोड़ा नियम संयम में बांधना जरूरी है, नहीं तो सारा काल प्रमाद में जाता है। उसके बिना परिणाम सुधरते नहीं हैं। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले अभ्यास रूप करके देखें और फिर अच्छा लगेगा आपको तो थोड़ा थोड़ा ले। हम पलटेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप सुधरेंगे। क्यों कि हमारे पुण्य का उदय होगा तो हमको सब अनुकूल होंगे, हमारी बोधि समाधि में निमित्त होंगे। नहीं तो वो बिगाड़ने वाले होंगे मरण समय में भी, आर्त ध्यान के कारण बनेंगे। समझ में। हमें किसी को नहीं सुधारना, अपने को सुधारना है। हम सुधरेंगे
तो बाहर के संयोग पुण्य के उदय से अपने आप पलटेंगे, सब चीज़ें अनुकूल होंगी। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से